हाँ दोस्तों, क्लास 10th के लिए मैं समांतर श्रेणी के लिए एक दमदार कॉन्सेप्ट, दमदार पॉइंट, दमदार तरीका लेके आया हूँ। सबसे पहले आप पहचानिए कि समांतर श्रेणी है क्या चीज़। उसके बाद आप आगे की इसमें सवाल लगाना, आगे क्वेश्चन जितने होंगे आप हल कर लेंगे। लेकिन सबसे आवश्यक बात होती है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है समांतर श्रेणी, क्या है प्रथम पद, क्या है सार्वंतर, ये जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी का अर्थ होता है समान अंतर। ठीक है, समान अंतर। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी डॉट डॉट आदि होता है। जहाँ पर ए क्या है? ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सार्वंतर है। ठीक, डी क्या है? सार्वंतर है। अब देखिए डी आप कैसे निकालेंगे, अब आप ये भी जान लीजिए डी कैसे निकालें, यानी सार्वंतर। डी मतलब क्या है? सार्वंतर। तो डी आप निकालें, जैसे कोई पद दिया है T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट एंड अप टू सो ऑन। तो ध्यान देना कि दूसरा अगला पद माइनस पहला पद, यानी अगला पद यानी जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इसी प्रकार T4 माइनस T3, यानी अगला पद से पिछला पद घटा दिया जाता है तो हमें डी यानी सार्वंतर प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है अथवा शून्य हो सकता है। अब देखिए, जैसे ये देखिए 10, 9, 8, 7, 6, तो 9 में से अगर 10 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी सार्वंतर आपका यहाँ पर डी आपका -1 आएगा। इससे आप पता चलता है इसका मान ऋणात्मक हो गया। अब देखिए इसमें आप 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर सार्वंतर का मान धनात्मक आ गया। तो कहने का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई श्रेणी 1, 1, 1, 1, तो इसमें जब आप सार्वंतर निकालेंगे डी इक्वल टू, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी इससे सिद्ध होता है कि सार्वंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास किया। किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है, ऐसी समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे आप देखिए, मैंने इसमें किया 10, 9, 8, 7, 6, आगे जाएगा 5, फिर आगे जाएगा 4, फिर आगे जाएगा 3, फिर आगे जाएगा 2, फिर आगे जाएगा 1। ठीक है, यानी ये क्या है? ये एक परिमित समांतर श्रेणी, यानी इसका एक फिक्स है कि 10 से 1 तक गए ना, और अपरिमित जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब ये चाहे आप जहाँ तक 2 के अंतर पर बढ़ाते चले जाइए, अब इसकी सीमा निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित समांतर श्रेणी हुआ। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित नहीं होती है, ऐसी समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी जिसकी संख्या पर निश्चित होती है, पदों में परिमित होती है, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिस समांतर श्रेणी पदों की संख्या परिमित नहीं होती, ऐसी समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस विषय में और ध्यान देना कि समांतर श्रेणी भिन्न में भी हो सकता है, समांतर श्रेणी का रूप भिन्नात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी भिन्नात्मक रूप, जैसे आप 1/2, 1/4, 1/6, यानी समांतर श्रेणी का भिन्नात्मक रूप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक के ही रूप में रहे। तो दोस्तों, मैं आपको ये सब चीज़ें बताने का प्रयास किया, आपको मैं समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ अच्छी चीज़ें दिया आपको, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई क्वेरी हो, कोई बात एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप मेरे साथ दीजिए, मेरे चैनल को आप लोग मोनेटाइज़ कराइए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।